प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार लाल किले के सामने छोटे छोटे बच्चे थे, इस बार कोरोना के चलते वे यहाँ नहीं हैं। कोरोना महामारी की लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लाल किले के प्राचीर से कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। जैसे ही वैज्ञानिकों की ओर से इसे मंजूरी दी जाती है, तब इसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी कोरोना की बात होती है तो हर किसी के मन में सवाल होता है, वैक्सीन कब तैयार होगी। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनि की तरह है, जो लैब में कड़ी तपस्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले कि भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन अलग अलग चरण में हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा, उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही वैक्सीन को कम से कम वक्त में देश के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी खाका तैयार किया जा चुका है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतवासियों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश का कच्चा माल बाहर जाएगा और प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। इसे अब बंद करने की जरूरत है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा माना है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जब हम आर्थिक विकास या विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानवता को इस प्रक्रिया और हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका रखना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि देश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी है, कब दी है, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में मिल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज की महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियां भी छू रही हैं। देश में जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उनमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पर्यावरण पोस्ट के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।